नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू अड्डा। दिस इज आनंद कुमार। बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से पोएट्री चैप्टर से ओड ऑन सॉलिट्यूड। क्या? ओड ऑन सॉलिट्यूड। बच्चों, ओड जो है ग्रीक वर्ड है, ओड एक ग्रीक वर्ड है और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। ओड जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रस्तुत करना या किसी के बारे में वर्णन करना। सॉलिट्यूड मतलब होता है बच्चों अकेलापन या अकेला। ओड ऑन सॉलिट्यूड का मतलब हुआ जो अकेलेपन का जो यहाँ व्याख्या किए हैं कि लोग कैसे अकेलेपन में खुश रह सकता है। यहाँ ये ओड ऑन सॉलिट्यूड के लेखक है अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप वाज born in 1688 and died in 1744. Was one of the greatest satirists of the early 18th century. वो बच्चों वो जो थे, यहाँ से सेटरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार। वो 18वीं सदी से पूर्व के पहले के जो ये व्यंग्यकार थे, महान व्यंग्यकार थे। क्या थे? एक महान व्यंग्यकार थे जो दूसरे पर व्यंग करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ सेटरिस्ट। ही वॉज ऑल्सो क्रिटिक, यह एक आलोचक भी थे। क्या थे? क्रिटिक मतलब बच्चों होता है आलोचक। यह एक आलोचक भी थे, क्रिटिक मतलब आलोचक। बट ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ सेटरिस्ट। बच्चों, चीफली का मतलब होता है मुख्यतः या मुख्य रूप से। चीफली एज ए सेटरिस्ट, बच्चों इसे याद किया था मुख्यतः सेटरिस्ट व्यंग्यकार के रूप में। द वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड। और वेन मतलब बच्चों होता है गुण। जो इसके गुण है, जो इसके स्वभाव है, वो इस पोएट्री में दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। देखिए कौन सा है। द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड एंड द एपिसेट्स। एपिसेट्स मतलब होता है बच्चों धर्म। एपिसेट्स मतलब धर्म पत्र जो होता है ये होता है। टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क आर। और इसके दो जो प्रसिद्ध मुख्य रचनाएं हैं, फेमस वर्क आर एसे ऑन क्रिटिसिज्म। एसे ऑन क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना पर निबंध, और एसे ऑन मैन मतलब आदमी पर निबंध। ये जो उसका हेडिंग था, जो कविता था लिखे थे वो मुख्य। Ode is a poem addressed to a person or an object. Ode पोएम जो है ये किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु के मतलब संबोधित करते हुए बताया गया है। द ग्रीक वर्ड ओड मींट अ कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पाइड बाय अ डांस। जो ग्रीक वर्ड ओड है ना, इसका मतलब होता है कि जनरली इसको कोरिक सॉन्ग, कोरस गान के रूप में प्रयोग किया जाता है डांस के साथ साथ। The term is presently used to refer to long meditative lyric poem that in dignified manner addressed a noble subject. बच्चों यहाँ नोबल का मतलब होता है उत्तम, सब्जेक्ट का मतलब जो उत्तम प्रकार का जो टॉपिक होता है ना, उस पर विचार करने के लिए। मैनर मतलब तौर तरीके। यहाँ पर जो इसे प्रेजेंट किया गया है, यूज टू रेफर लॉन्ग और बहुत ही महत्वपूर्ण, मेडिटेटिव मतलब चिंतन करने के लिए जो लिरिक पोएम है, जो संगीत में पोएम है, कविता है, उसको संबोधित करने के लिए ये मुख्य टॉपिक उठाया गया है इन द प्रेजेंट पोएम। और इस प्रस्तुत कविता में, जो प्रस्तुत कविता पढ़ने वाले हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉप्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हैप्पी मैन। बच्चों ये जो प्रस्तुत कविता है ओड ऑन सॉलिट्यूड, इस प्रस्तुत कविता में पोएट ड्रॉप्स, पोएट मतलब कवि दिखा रहे हैं ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ हैप्पी मैन। ये जो है बहुत ही मतलब अच्छा, मतलब खुश व्यक्ति का जो चित्र है, दृश्य है, वो बता रहे हैं इस कविता में ये कवि। आइए देखते हैं आगे क्या कहते हैं। कविता में आगे कहते हैं, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर। वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है। हुज विश एंड केयर, जो हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। बच्चों वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है
जो कि क्या करता है, आशा रखता है, जो प्रवाह करता है किस चीज़ का, अ फ्यू पैटर्नल अकर्स बाउंड, वो अपने पैतृक, फ्यू पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पैतृक कुछ ज़मीन को ही, मतलब कुछ ज़मीन पे ही आशा रखते हैं, उसकी परवाह करते हैं। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, और वो कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट रहना, और अपने नेटिव, अपने जो है अपने भूभाग पर, अपने ज़मीन पर, अपने मतलब जन्म धरती पर जो सांस ले, वही आदमी सांस लेने में जो संतुष्ट हो, वही आदमी खुश है। ऑन हिज मतलब इन हिज ऑन ग्राउंड, जो अपने ज़मीन पर, जो अपने भूमि पर सांस ले, वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है। हुज हर्ड्स विथ मिल्क, बच्चों यहाँ हर्ड्स का मतलब होता है पशुओं का सम्मेलन, या पशुओं का मतलब भीड़ जो होता है एक जगह से, पशुओं का जो झुंड होता है ना, वो होता है। विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, फील्ड मतलब खेत होता है, ब्रेड मतलब रोटी या अन्न। जिसके हुज हर्ड्स विथ मिल्क, जिसके मवेशियों से, मवेशियों के द्वारा, गाय भैंसों के द्वारा दूध मिल जाता हो। हुज फील्ड्स विथ रोट ब्रेड, और जिसके खेत खलिहान से रोटी या अन्न मिल जाता हो खाने के लिए, वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, बच्चों अटायर का मतलब होता है कपड़ा, अटायर का मतलब कपड़ा। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, जिसके फ्लॉक्स मतलब होता है भेड़ों का झुंड, जिसके भेड़ों से उसके कपड़े का मतलब प्रबंध हो जाए, वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है। हुज ट्रीज इन समर एल्ड हिम सेड, और जिसका जो वृक्ष है, जिसका जो गाछी बाग बगीचा है, वो समर इल्ड हिम सेम, जो उसे गर्मी में क्या दे, छाया दे। इन विंटर फायर, और जाड़ा में उसे लकड़ी को काट कर जलाने के लिए गर्म दे, आग दे। क्या कहते हैं कभी, हाँ, हुज हर्ट्स विथ मिल्क, जिसको अपने मवेशियों द्वारा, गाय भैंसों द्वारा दूध मिल जाए, जिसको अपने खेत खलिहानों द्वारा अन्न मिल जाए, जिसको अपने भेड़ियों द्वारा कपड़ा मिल जाए, जिसको अपने बाग बगीचे से, वृक्ष से, खेत खलिहान से उसको अपना छाया मिल जाए, और उसको उसी वृक्ष से गर्मी ठंडी में मतलब जलावन मिल जाए, आग मिल जाए, वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है। आइए देखिए बच्चों आगे क्या कहते हैं। ब्लेस्ड, बच्चों ब्लेस्ड मतलब होता है जो परम भागी जो होता है ना, जिसे कहते हैं भगवान, वही होता है। हु कैन अनकंसर्नली फाइंड आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे इन हेल्थ ऑफ अ बॉडी पीस ऑफ अ माइंड क्वाइट बाय डे। बच्चों ब्लेस्ड का मतलब होता है महाभाग, जो परम भागी। हु कैन अनकंसर्नली फाइंड, जो बिना चिंतित हुए समय, दिन और साल उसका धीरे धीरे गुजरता जा रहा है, आराम से गुजरता जा रहा है, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चिंतन किए हुए। इन हेल्थ ऑफ अ बॉडी पीस ऑफ अ माइंड, और जिसका स्वास्थ्य जो मतलब अच्छा बीत रहा है, अच्छा चल रहा है स्वास्थ्य, पीस ऑफ अ माइंड, और जिसका मानसिक शांति, मानसिक जो है सांत्वना, मानसिक शांति बना रहे, क्वाइट बाय डे, और दिन में चैन की नींद से सोए, वही आदमी खुश है, वही आदमी जो चैन से दिन में रहे, वही आदमी खुश है, वही आदमी सुखी है। देखिए बच्चों आगे क्या कर रहे हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। बच्चों साउंड स्लीप देख रहे हैं ना, साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद। साउंड स्लीप का मतलब गहरी नींद, जिसको बच्चों गहरी नींद आए कब, रात में। स्टडी एंड ईज, जो अध्ययन भी करता हो, और ईज मतलब आराम भी करता हो। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, और उसके साथ साथ मतलब रात में गहरी नींद भी आए, और पढ़े भी और आराम भी करे, और उसके साथ साथ उसको मीठा सपना भी आए, मनोरंजन से भी रहे सपने के साथ। एंड इनोसेंस विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और जो ईश्वर जिसके मन में कोई छल, इनोसेंस मतलब बच्चों होता है छल कपट, इनोसेंस मतलब छल कपट, और जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, विच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, जो ईश्वर की चिंतन में लगा हो, ईश्वर के मेडिटेशन में लगा हो, ईश्वरीय चिंतन करने में। देखिए आगे, 10
लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस अनलिमिटेड, लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर अलाई। बच्चों यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं दस इस प्रकार मुझे लीव अनसीन, मुझे मतलब बिना जान पहचान के रहो, मुझे बिना देखे हुए किसी को देखने मत दो, ऐसे हम जिएंगे। अननो, मुझे जान पहचान मत करवाओ, हम बिना जान पहचान के ही रहेंगे। 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, और अनलिमिटेड का मतलब होता है बच्चों बिना विलाप किए हुए। और इस प्रकार मुझे मेरे मृत्यु पर कोई रोए ना, कोई एक बूंद आंसू ना बहाए, ऐसे ही बिना रोए हमें यहाँ से जाने दो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, और मुझे दुनिया से चुपके जाने दो। एंड नॉट अ स्टोन, और मेरी कोई समाधि ना बनाई जाए, स्टोन मतलब समाधि ना बनाई जाए। टेल वेयर अ लाई, और जहाँ लोग कहे कि ये देखो यहाँ कवि को दफनाया गया है, मेरा कोई स्टोन, मेरा कोई समाधि ना बना जाए, कि लोग मुझे कहे कि सूचित करे कि देखिए यहाँ मतलब कवि को दफनाया गया है, कवि को यहाँ दफनाया गया है। मुझे ऐसे ही अनजान रहने दो, अनदेखा रहने दो, मेरे मरने पर कोई आंसू ना बहाए, और मुझे चुपके से दुनिया से जाने दो, और मेरी कोई समाधि ना बनाओ जिसे कोई दुनिया में कहे कि ये देखो यहाँ कवि को दफनाया गया है। बच्चों ये जो चैप्टर था ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये ख़त्म हुआ। ऑड ऑन सॉलिट्यूड के लेखक कौन थे? लेखक थे अलेक्जेंडर पोप, जिसका जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में और मृत्यु 1744 ईस्वी में। जिसके परिचय हम देखे हैं, यही है बच्चों अलेक्जेंडर पोप। बच्चों ये जो इसमें कवि मतलब जो कविता था, इसमें कहा गया था कि अकेले ही कैसे जिया जा सकता है, कैसे लोग खुश रह सकते हैं अकेले, किसी को बिना देखे जाने पहचाने, बिना कुछ किए ऐसे ही खुश रहना चाहिए। अपने चीज़ों से, अपने पैतृक संपत्तियों से ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये ख़त्म हुआ ओड ऑन सॉलिट्यूड। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो आगे आता रहेगा, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।